नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं डब्ल्यूपीएल 2025 का। कल रात को जो फाइनल हुआ जिसमें कि एज एक्सपेक्टेड हरमनप्रीत कौर एंड टीम्स ने सामने जो डीसी की टीम थी उसे चारों खाने चित्त करके अपना सेकंड वाला टाइटल जीत लिया है। जहां हरमनप्रीत कौर भाई कैप्टन है, लीडिंग बाय एग्जांपल, पहले ताबड़तोड़ 66 रन मारती है, फिर बाद में हर एक बॉल के साथ कैसे प्रे कर रही थी, वाहिगुरु रक्षा करना, बाबा जी जिता दो जिता दो। और अगर आपने कल रात का मैच देखा है तो आपने अच्छे से देख लिया होगा कि कैसे ऊपर वाले ने हरमनप्रीत कौर की हर एक प्रार्थना, हर एक दुआ को अच्छे से कबूल करा। मुंबई की जो नेट सेवर ब्रंट है वही क्या गजब ऑलराउंडर है, पहले 30 रन मारती है, बाद में 3 विकेट भी लेती है। और एक टाइम पर लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की मैरिसन कैप है, वो 40 रन मार देती है। लगता है कि भाई डीसी जीत जाएगी, लेकिन जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आईपीएल के पिछले 17 सीजन हो चुके हैं, डीसी कभी नहीं जीती। लेकिन इसी आईपीएल का जो फीमेल वर्जन यानी कि जो डब्ल्यूपीएल है, इसमें भी डीसी अब तक कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाई है। लेकिन हाँ, लॉन्डो की जो टीम है ना, उससे तो कई गुना बेहतर परफॉर्म करती है ये फीमेल्स की टीम, क्योंकि अब तक 3 सीजन हुए हैं डब्ल्यूपीएल के और तीनों ही सीजन में डीसी की टीम सबसे पहले फाइनल में आ जाती है हम फर्स्ट बोल करके। यही नहीं, वो जो 3 इडियट का फेमस सीन है कि परमानेंट हूँ सर, जैसे लाइब्रेरियन दुबे अपना इंट्रोडक्शन देता है वायरस को कि सर परमानेंट हूँ, उसी तरह से ये डीसी की जो फीमेल टीम है ये भी परमानेंट है। जब भी डब्ल्यूपीएल होता है तो फाइनल में सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं। फाइनल में इनकी एक जो जगह है वो परमानेंटली बुक हो जाती है। पूरे सीजन में ये लोग टेबल टॉप करते हैं, वहां पर भी परमानेंटली ये नंबर 1 पर बैठ जाते हैं। और फिर फाइनल में हारने के लिए भी परमानेंट है सर, हर बार हम फाइनल में सबसे पहले आते हैं और हार करके चले जाते हैं। और दिल्ली कैपिटल वुमेन्स ने कल फाइनल में हारने की अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। अब चूंकि उनकी हैट्रिक पूरी हो चुकी है हार की, तो हारने के बाद एज ऑलवेज हर कोई पिन पॉइंट करता चीजें, किंतु परंतु पोस्टमार्टम कई लोग प्लेयर्स को ब्लेम करेंगे। देखो, प्लेयर्स को आप एक हद तक ब्लेम कर सकते हो, काफी सारी मिस्टेक भी करी है कल दिल्ली की टीम ने, जैसे कि आकाश चोपड़ा वगैरह सब, संजय मांजरेकर, ये लोग कमेंट्री में बोल भी रहे थे कि फाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, दिल्ली की टीम टॉस जीतती है लेकिन फील्डिंग का फैसला कर लेती है। जबकि ये जो मुंबई का ब्रेबॉर्न स्टेडियम का जो ग्राउंड है, जो पिच है, वहां पर पिछले 4 मुकाबले वही टीम जीती है जिसने पहले बल्लेबाजी करी हो। इनफैक्ट ये मुंबई की टीम जो कि कल जीत करके चैंपियन बन गई है, इसी मुंबई इंडियंस की टीम को 2-3 दिन पहले वो आरसीबी की जो टीम है स्मृति मंदाना की, वो पेल करके चली गई थी। तो आकाश चोपड़ा और संजय मांजरेकर यही सोच रहे थे, यही कह रहे थे कि यार फाइनल मुकाबला है, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है मैग लैनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल की कैप्टन है। दिल्ली कैपिटल से पहले मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन रह चुकी है और 5 आईसीसी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वो 4 टी20 और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप। कहने का मतलब है कि दिल्ली की टीम के पास एक वर्ल्ड चैंपियन था कप्तान के रूप में, जबकि हमारे इंडिया के जो हरमनप्रीत कौर है वो अब तक जीत नहीं पाई है कोई वर्ल्ड कप। तो देखा जाए अगर स्टैट्स के हिसाब से, लेगेसी के हिसाब से, अगर हम हरमन का और मैग लैनिंग का कंपैरिजन करें उनकी लेगेसी या उनके जो वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर, तो मैग लैनिंग का पलड़ा जबरदस्त तरीके से भारी पड़ता है। बट जब बात आती है डब्ल्यूपीएल की, तो वहां पर भैया हरमनप्रीत कौर बल्ले बल्ले जबरदस्त तरीके से, मतलब चारों खाने चित्त कर डालती है मैग लैनिंग को। मैग लैनिंग जो कि वर्ल्ड की जानी मानी प्लेयर है, जबरदस्त चैंपियन कैप्टन है, लेकिन डब्ल्यूपीएल में वो कुछ नहीं कर पा रही है। अकेली मैग लैनिंग ही नहीं, अगर आप देखें तो डीसी के पास सौरव गांगुली जैसा जबरदस्त क्रिकेटिंग जीनियस माइंड है, रिकी पॉन्टिंग रह चुका डीसी के पास, इतना सब कुछ है डीसी के पास, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो दुबई में जो आईएल टी20 होता है वहां पर जरूर अभी इनकी दिल्ली की जो दूसरी दुबई वाली फ्रेंचाइज है दुबई कैपिटल्स, वहां पर उन्होंने इकलौती ट्रॉफी जीती है। अदरवाइज आप आईपीएल देखें, डब्ल्यूपीएल देखें, ऐसे टी20 में वो जो प्रिटोरिया कैपिटल के नाम से भी इनकी एक अलग टीम है, वहां पर भी ये हार रहे हैं। जबकि इनके पास तो सौरव गांगुली है या फिर रिकी पॉन्टिंग जैसे जीनियस है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये टीम हार क्यों रही है, इसका एक ही कारण मुझे तो समझ में आ रहा है, और वो है दिल्ली कैपिटल्स का जो मालिक है ये किरण कुमार गांधी उर्फ ये टकला, कहीं ना कहीं ये जो ऐसे कांड करता है आईपीएल ऑक्शन के टाइम पर। अगर आप लोगों ने आईपीएल के ऑक्शंस को अच्छे से फॉलो किया है ओवर द ईयर्स, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल का ये जो मालिक है ये कैसे, मतलब वहां पर दूसरी टीमों का खेल खराब करता है। कोई खिलाड़ी जिसका बेस प्राइस 20 लाख हो, 50 लाख हो, तो कैसे ही वहां पर बिडिंग वॉर शुरू कर देता है, 20 लाख की कीमत को 2 करोड़ 5 करोड़ तक खींच लाता है। दूसरी टीमों का जो पर्स होता है, जो बजट होता है, उसे कहीं ना कहीं ये बिगाड़ करके रख देता है। अब आप देख लीजिए भैया, समय का पहिया या फिर कर्म का थप्पड़, आप इस कर्मा का थप्पड़ आप बोल सकते हैं
कि ये किरण कुमार गांधी जो कि आईपीएल ऑक्शन में दूसरी टीमों का खेल खराब करता है, आगे चल के इसकी टीम का पूरा बेड़ा गर्क ही हो जाता है। जैसे कि आप आईपीएल में देख रहे हैं, अब तक दिल्ली कैपिटल को कोई भी ट्रॉफी नहीं मिली है, उसी तरह से डब्ल्यूपीएल देखिए। हालांकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही कि अब जितना भी डीसी का थिंक टैंक है वो लोग पिन पॉइंट करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि डब्ल्यूपीएल शुरू हो उसके पहले ही इनकी हार की जो स्क्रिप्ट है वो ऊपर वाले ने लिख दी थी। क्योंकि जिस तरह से डीसी कैपिटल का ओनर दूसरी टीमों का खेल खराब करता है, तो आपका भी खेल खराब होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। हालांकि अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल जब टॉस जीत करके डीसी की टीम पहले फील्डिंग चुनती है, हमें लगा था कि भाई डीसी का फैसला जो है कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है। क्योंकि मैरिजन कैप जो है वो शुरू से आग उगलना शुरू कर देती है। हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया जल्दी आउट हो जाते हैं। लगा था कि एमआई बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगी और डीसी काफी ज्यादा हावी हो चुकी है, लेकिन तभी हरमनप्रीत कौर और नेट सिल्वरब्रंट खूंटा गाड़ देते हैं और 149 तक ये स्कोर को लेके जाते हैं। उसके बाद तो भाई साहब फाइनल मैच है, स्कोर भी 150 के आसपास का है और आपके ओपनर जो है वो मैगलेनिंग और ये शफाली वर्मा दोनों सस्ते में आउट हो जाते हैं। हमें लगा था कि एमआई एक तरफा जीत जाएगी, लेकिन तभी मैरिजन कैप आ जाती है और ताबड़तोड़ हिटिंग करती है। लेकिन वो अकेली ही लोन वॉरियर थी। जेमिमा रॉड्रिगज वो छपरी वाला, वो तो सिर्फ रील बनाती रहती है, ऊटपटांग हरकतें इससे करवा लो, लेकिन जहां जिम्मेदारी लेकर के खेलने की जरूरत थी वहां पर जेमिमा भी अपना विकेट थ्रो कर देती है। और उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था, कभी तराजू का पलड़ा इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था, बीच बीच में इक्का दुक्का चौके भी पड़ गए थे। तो हरमनप्रीत कौर जिस तरीके से कल प्रे कर रही थी बार बार, ऊपर वाले ने उसकी जो प्रेयर्स है वो कबूल कर ली और डीसी वाले एक बार फिर से टेबल टॉप करके फाइनल में सबसे पहले आकर वापस से हार गए। और कहीं ना कहीं इसका पूरा जो ब्लेम या जो क्रेडिट है वो जाना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स और को ओनर्स के ऊपर। क्योंकि दिल्ली की टीम के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल हो, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके ओनर्स की जो मेंटेलिटी है, जो नियत है, दूसरे की टीम का बजट खराब करना, दूसरे की टीम का पूरा खेल खराब करने की ये जो मेंटेलिटी लेकर के चल रहा है किरण कुमार गांधी और दिल्ली कैपिटल्स का थिंक टैंक मैनेजमेंट, ये चीजें इन्हीं पर बैकफायर हो रही हैं। अब आप बताइएगा, जिस तरह से कल हमें जबरदस्त 30/8 देखने को मिला, मैगलेनिंग जो कि वर्ल्ड की जानी मानी मतलब चैंपियन क्रिकेटर है, उसका भी जलवा यहाँ पर फ्लॉप हो रहा है, फेल हो रहा है। सौरव गांगुली, उसके पहले रिकी पॉन्टिंग, इतने सारे जीनियस एक साथ आते हैं, उसके बावजूद दिल्ली की टीम कुछ नहीं कर पा रही है। तो दिल्ली की टीम में कृपा कहाँ अटकी है ये आपको अच्छे से पता चल चुका है। आपका क्या मानना है? जिस तरह से एमआई की जो वुमेन्स टीम है उन्होंने अपना सेकंड टाइटल जीत करके कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की जो मेन टीम है, हार्दिक पांड्या जिसमें कैप्टन है, इस टीम को कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो दे दिया कि भैया हमने तो जीत लिया है, अब आप भी एक ट्रॉफी जीत करके दिखाओ, दम है तो। भाई छोरियों ने तो दम दिखा दिया, अब देखते हैं कि छोरे अपना कितना दम दिखा पाते हैं। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से डब्ल्यूपीएल का एक और फाइनल जिसमें डीसी सबसे पहले आती है और वो फाइनल में फिर से हार जाती है, इन सारी बातों के ऊपर क्या है आपकी टिप्पणी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।